अगला जो मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ ना वो यहाँ काम आएगा कि आपको डायरेक्ट वो ब्याज दे देगा। समझ में आई या नहीं आई? अब वही तो बता रहा हूँ, हटाओ तो रखो। टाइम कितना वर्ष होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब टाइम कितना होगा आपके पेपर में, या तो 2 वर्ष लिखा हुआ आएगा या 3 वर्ष, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर होगी बात? तो अब एक टेबल बना रहे हैं, वो अच्छे बच्चों की तरह याद कर लेना, तो जी ना याद करा तो थोड़ा पैर बड़ी मार चुकी है। ये 1 वर्ष होता है और ये होता है सर 2 वर्ष। याद रखना, अगर आपको दर दे रखी है 1%, तो ये दूसरे वर्ष में जाके हो जाएगी 2.01। ये याद रखना है। अगर पहले वर्ष में दर है 1% तो दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी 2.01%। अब दिमाग में आता है कुछ यहाँ याद कितना ग्राफ है, हमें कहीं ना कहीं तो आता है ना, तो तरीका सुनो, सिंपल सा तरीका है, जो दिया हुआ है उसका डबल करो, 1 का डबल 2 पॉइंट लगाया, जो दिया हुआ है उसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन याद रखना 1 का वर्ग 0.1 होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। क्लियर होगी सर बात? अब यहाँ समझो, बोलिए ये समझा। अगर आपको ब्याज की दर कितनी दे रखी है 2 का डबल 2 का वर्ग 0 का, समझ में आया कि नहीं आया? अगली बार आपको दर क्या मिल सकती है 3%, तो 3 दूनी 0.3 का स्क्वायर 0। याद रखना है 0 न लगाना है, वरना गई भैंस पानी में। समझ आ गई बात? अगला आता है सर 4%, 8 पॉइंट, अगला आएगा सर 5%, 10.25, फिर अगला आता है सर 6%, 12.30, फिर अगला आता है सर 7%, 14.49, अगला आता है सर 8%, 16 ये यहाँ से आया 16 आगे बात। फिर अगला आता है सर 9%, 18.82, फिर अगला आता है 10%, ये आ जाएगा 21। याद रखना कैसे आ जाएगा 21, 10 दूनी पॉइंट में कितना आया 2 0, तो पॉइंट के बाद रहने हैं, 1 इधर आ गया, तो कितना आया 21.0 और 21.0 को हम क्या बोलते हैं 21 ही तो बोलते हैं। ये आपको याद रखना 2 वर्षों में। अब देखो याद करने की आवश्यकता है क्या, यानी भाई कहने का मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आता है दर 7% है, तो 2 वर्ष की कितना हो जाएगी 14.49। कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, यानी याद रखने का तो कुछ लिखा ही नहीं, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब ये आपको डायरेक्ट याद रखना, समझ में आया कि नहीं आया? आपको 2 वर्षों के लिए दर इनमें से कोई एक मिलेगी, और बहुत रेयर चांस है कि ये मिलेगी, और 1% तो इधर होती है, इतना सस्ता कोई ब्याज देता ही नहीं। अब आगे अपने करते हैं बेटा क्वेश्चन करते हैं, 3 वर्ष के लिए भी बताऊंगा, पहले आप 2 वर्ष वालों के अंदर क्वेश्चन करो सर, थोड़ी सी क्लियर होगी सर बात, ध्यान देना। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि सर 8 या फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं 10,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा। भाई सीधी सी गणित, आप एक छोटी सी गणित समझो। भाई आप अगर साधारण ब्याज में होते तो आप क्या करते सर, करना क्या था 8 दूनी ये तो निकाल देना अपने यस या नो। अब अपने साधारण ब्याज में नहीं, अपने किसमें है चक्रवर्ती ब्याज में, तो थोड़ा सा चेंज होगा ना। आर का दिया हुआ है 8%, टी का दिया हुआ है 2, इन दोनों का 8 दूनी 16 पॉइंट, यानी अब आपको क्या करना है, अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है यानी CI
बराबर में आएगा 10,000 इंटू 16.64 बट्टा बेटा 2 जीरो से पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो कट जाएंगे, तो कितना ब्याज आया 1600। बताओ समझ में आया? ये इतना सा कॉन्सेप्ट बना आपको, कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, मैं समझ में आया क्या कोई किंतु परंतु है? समझ में आ रहा है? अब अगला देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, ध्यान देना। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा इस बार कि सर 5,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI होगा। बताओ भाई जल्दी। आठ सौ बत्तीस। आगे आगे सारों के नहीं है, आ गया तो भी दिखाओ, कॉपी दे दो। वेरी गुड, दे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया नहीं होगा। आपको क्या करना है गुरुजी, ये करना है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 8 दूनी पॉइंट में कितना 64। आप क्या करोगे, 5,000 इंटू 16.64 बट्टा 2 जीरो से, ये 1 जीरो है वैसे का, 5 का पढ़ा 4 बार बोला, 20 का जीरो है, इसलिए कितनी 5 का पढ़ा 6 बार 30 और 2 ऐसे कितनी लगी, 5 का पढ़ा 6 बार 30 और 3 है, 5 एकम 5 और 3 है, 2 संख्या बाद पॉइंट आते हैं, यहाँ 2 संख्या बाद मतलब कितना है, ये आपका साधारण व्यास। फिर होगी सर बात सॉरी चक्रवर्ती का, ठीक है, समझ में आया आपको? आसान आसान अब तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन 5,000 रुपए की धनराशि पर किसी निश्चित दर से 5,000 रुपए की धनराशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तो दर होगी अंतर 32 रुपीज है, ठीक है ना। हाँ भाई शुरू हो जाओ, चलो मत चलो इधर देखो क्या कर रहे हो, दिमाग में आ रहा है क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी दिमाग में आ रहा है क्या भाई सर जी, क्वेश्चन रुके हुए मतलब कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग में आ रहा है क्या? उधर ही है, हमें पता नहीं है। देखो सिंपल सी गणित है,
मुझे सिंपल सीखे गणित। सबसे पहले आप एसआई के लिए काम करो। एसआई में ब्याज निकालने का तरीका आर इंटू, वरना यार इतना बड़ा करो ही मत ना, आसान सा तरीका है। कितने रुपए का अंतर है, कितने पे मिल रहा है, और इनको में क्या करता हूँ, फटाफटी करना, 2 जीरो से 0.64 ऐसे आनो। अब आप समझो गुरुजी के टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में 64 कब आता है, दर कितनी हो पहले वर्ष की 8, यानी रेट कितनी आ गई, समझ में। अब गुरुजी इतनी तो कौन यहाँ इतना होशियार थोड़ी है, तो धीरे धीरे हो यहाँ देखो भैया क्या देखा 64 कब था, समझ में आई या नहीं आई। यानी दूसरे वर्ष में 64 थी, इसका मतलब पहले में कितनी हो गई भाई। साधारण ब्याज में हम क्या कर रहे थे, नहीं वो एक ही बात है। अरे भाई पूरा देख समझाऊंगा, छोटी सी बात। साधारण ब्याज के निकले 8 दूनी 16, तो वो आ गई 2 वर्षों की 16.64 है। अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, सही बात समझ रुकी बात। अंतर तो इतने का यार है ना भाई। पहले साधारण ब्याज होता तो दर कितनी होती, चक्रवर्ती ब्याज है तो दर कितनी होगी, यानी अंतर कितने का आ रहा है, यही तो फर्क डाल रहा है ना। बाकी इसकी भी 16 उसकी भी 16, फर्क क्या है भाई। पहले वर्ष में दर 7 है, दूसरे वर्ष में 14 आती है। पहले वर्ष में दर 7 है तो दूसरे में 14.49 आती है। आगे वाली तो सेम ही आ रही है ना, अंतर को भी तो देखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से आ गया। अब आ गया आपको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आपको पहले लिखने हैं बहुत सारे, ठीक है तैयार हो। तो क्वेश्चन मेरे लिखे तो थे यार, आज पीडीएफ चलो नहीं कर दूसरा। किसी धनराशि पर 8% किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के CI व SI का अंतर, 2 वर्ष के लिए CI व SI का अंतर 32 रुपये है, 32 रुपये है, तो वह धनराशि होगी। निकलेगी कैसे वो सीखने, क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आ रहा है ना, अंतर को उसके ना 64 के बराबर रखना है। चलो मैं करवाऊंगा, अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, हो रहा है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आंसर 5000 आना है गुरुजी भाने के ठापड़े हो। आपको क्वेश्चन तो आपकी कॉपी में लिखा होना पहले वाला है ना, अगला देखो 7000 रुपये की 6% की दर से 2 वर्ष का CI होगा। 7000 रुपये के 6% की दर से 2 वर्ष का CI होगा। अगला लिखो, थोड़ी बहुत जगह छोड़ देना, ठीक है ना। ₹8000 की राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा।
867.2 पहला कौन सा? वो तो 5000 वाला था, आपने बता ही दिया था। नहीं नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है मेरे को। हाँ 800, हाँ सही है, 865.2 आएगा। दूसरे का नहीं, 188 वाला है। 1504.8 एक मिनट 8 हाँ सही है भाई। अब बताओ किस किस के नहीं आया आंसर? 7,000 रुपये वाले का आंसर क्या आया भाई? 865 पॉइंट समथिंग था ना, 865। पंद्रह सौ 4.8 हाँ कौन सा पहले वाला? नहीं मैं कराऊंगा एक मिनट। वो तो क्या है, आपसे देख रहे हैं ना, पर रूटीन बन गया ना, तो कल वाले 50 क्वेश्चन आपको ही करना है। चिंता मत करो। है उसका क्या 1500 कितना हो गई? 1504.8 हो गया क्या सारों से? अब ईमानदारी से हाथ ऊपर करो जिन जिन से नहीं हुआ। ईमानदारी से हाथ, हाथ ढंग से ऊपर करो ना, मैं हाथ काटूंगा नहीं ऐसे ऊपर करते ही। ढंग से हाथ ऊपर करो। 1 2 3 अंतर वाला क्या? बाकी 2 हो गए, इनसे बाकी 2 नहीं है, वो हाथ ऊपर करना। दूसरा तीसरा नहीं हुआ जिससे आप एक ही हो ना, आप भी हो क्या? कोई बात नहीं, आप भी हो ना। एक तैयार सीढ़ियों पे बैठ जगह है, इतनी एडजस्ट नहीं हो रहा क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा दूंगा, ये तो अपने किसी काम का ही नहीं था। अब मैं आपको तीनों क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से था, कोई एक निश्चित धनराशि थी जिसमें दर कितनी थी और टी कितना था, और ये था कि CI माइनस SI बराबर में, थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले क्वेश्चन ये कराना था, बाद में ये कराना था। पहले ये करा दिया, बात एक ही है। अब आपके सामने CI का मान कितना आएगा कि गुरुजी आई 16.64, ये तो समझ में आना चाहिए। माइनस SI का मान 8 दूनी बराबर में, ठीक है। तो सर 0.64% बराबर कितना बचेगा? पता चला ना, 0.64 कैसे है? होना वाला सामने कहाँ जाएगा? तो 32/64 इंटू में 100, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो। 32 से कम, 32 दूनी 2 एक कम, 2 5 10 और 1
ये 1% का मान 50 आया है, हमें हमेशा कितना निकालना है? 100% का मान बताओ। बताओ समझ में आया? ये 500 नहीं आएगा भाई, जिसने भी बोला है 5000 आएगा। ठीक है, अगले चले। समझ में आ गया? कोई किंतु परंतु है क्या? देखो भाई बोल देना, मैंने कल भी बोला था गणित में अगला स्टेप क्यों आया इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा? तो एक ही जवाब है भैया, आंसर लाना है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या था? P बराबर 7000, R बराबर 6 और T बराबर 2। सिंपल से बात है सर, 6 दूनी 6 का स्क्वायर इंटू में बट्टा में 2 जीरो से, ये जीरो है वैसे का, 7 का बड़ा 6 बार बोला 42, 42 का 2 ऐसी लगी 7 यार 21, 21 और 4 25 का 5 और ऐसी लगी 7 दूनी 14, 14 और 2 16 ऐसी लगी 7 एकम 7 और 1 कितनी संख्या बाद पॉइंट है? आया सर 8 6 5 पॉइंट 2 जीरो लिख दो या 20 बात देखिए, ये ब्याज आ रहा है सर आपका। ये रोकी सर बात। इसी प्रकार अब अगला आ रहा है, ध्यान देना। यहाँ आपके सामने पी कितना था? 9000 8000 है क्या? 8000, आर का मान 9 और टी का मान 2। अभी तक आपने सारे 2 वाले किए हैं, एक इसके अलावा 3 वाला भी होगा, तो हम 3 वाला भी अभी सीखेंगे। पहले ये 2 वाले रख लेते हैं ना। तो ये 8000 इंटू में दिमाग में चलना चाहिए, 9 दूनी 18.81 बट्टा में। अगर आप होशियार बच्चे हो तो आप इतना लिखने की बजाय डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? 80 इंटू 18.81। अगर होशियार हो तो पता है 100% हर बार कितने करीब प्रतिशत से 2 जीरो तो जाने ही जाने। जैसे आनो अब गुणा कर लो, 0 का 8 एकम 8 8 64 का 4 हंसी लागी 8 8 64 और 6 70 का 0 हंसी लागी 8 एकम 8 और 7 कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 1504.8। समझ में आया? अब बोलो ये वाला क्या? देख भाई, ये हमें दिया हुआ था, रेट कितनी है? 9 दूनी 9 का वर्ग, ये करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो 80 इंटू 18.0 का 8 एकम 8 8 64 का ऐसे कितनी लागी 8 8 64 और 6 70 का ऐसे कितनी लागी 8 एकम 8 और 7 आगे बात सुनो आराम से। अब देखो एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आंसर नहीं आएगा। समझ में आ गई, आंसर नहीं आ रहा मतलब गुणा पाठ नहीं लगता। सही करो भाई, यहाँ तक तो आप आए होगे ना, ये चीज़ तो आपने लिखी होगी ना किसी से। इतने तो तुम गरीब हो ही नहीं गणित में भाई, ये तो लिखा ही होगा ना किसी ने किसी ने। अब इससे आगे यहाँ नहीं आ रहे, इसका मतलब भाइयों और बहनों बड़ा याद करिए, सो रहा बड़ी दिक्कतें आनी है। क्योंकि आपके तो आदत ऐसी होगी ना गुरुजी 12.36 में गुणा करनी है यहाँ में, तो यहाँ करें तुम्हें तो कुछ ऐसे हैं, पहले 0 को लाएंगे 4 बार। हाँ मेरा भाई, बाद में इंटू गरीबों वाली हालत छोड़ो, अब बड़े हो गए है ना। समझ गए? आराम से समझ में आया? कौन सा अब ये भी जो है ना, देखो मैंने ये जो लिखा है ना वो मैं पर्सन को पढ़ के लिख रहा हूँ। उसने बोला CI और SI में अंतर कितना है। अब कोई बोलता है गुरुजी अंतर ही तो लिखियो, आप यहाँ लिख दिया तो आप कौन होगा भाई? क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। कारण
हाँ, क्योंकि CI हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और SI हमेशा क्या होता है, नेचुरल बात है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें ज्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। तो गुरु जी अब क्या करना है? 2 वर्ष का आराम से समझ में आया। एक छोटा सा टॉपिक है वो है 3 वर्ष का आराम से है। उसमें क्या है, नहीं इतना ज्यादा नहीं देता। 2 वर्ष का याद है, 3 वर्ष में ज्यादा याद नहीं करना, 3 वर्ष में थोड़ी याद करना है। एक तो 5 का याद करना और एक 10 का याद करना, 2 ही याद करना है। बाकी आपको मैं बनाना सिखा दूंगा, तो आपकी जो मर्जी आए ना आप वो याद कर लेना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से आए हम 3 वर्ष, 3 वर्ष में आए ना, तो निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं। मैंने आपको लिखाया था, गुरु जी के लिखाए थे मैंने, एकल ब्याज। हाँ गुरु जी, बोलो के ओबिंगो x प्लस वाई प्लस, याद रखना है, देखो यहाँ मिक्स नहीं करना, x इंटू बट्टा में 100, यही था। अपने एक तो सीखेंगे 5 वाला जो याद रखना है, और एक सीखेंगे 90% क्वेश्चन तो 5 और 10 वाले आते हैं 3 साल के लिए। अगर कोई इक्का दुक्का कोई 3 वाला आ गया, कोई और आ गया इनमें से, तो आपको बनाना सिखा देंगे, आप ऑन द स्पॉट निकाल देंगे। बनाते कैसे हैं, x प्लस वाई, ये कौन है x, ये कौन है y। x का मान 5, y का मान 10.25 प्लस x का मान 5 इंटू में 10 पॉइंट, बट्टा में कितना, 5 में 10 जोड़ा 15 पॉइंट, प्लस में गुणा करिए भाई। एक तो होशियार बच्चों वाली कहानी किया करो, पॉइंट हटाया, 1025 की 5 से गुणा करनी है, 1000 की 5 से गुणा की, 25 की 5 से गुणा की 125, कितना आ गया 5125, बट्टा में कितने जीरो, इसका मतलब ऊपर कितनी संख्या बाद पॉइंट आएगा, 4 संख्या बाद मतलब पॉइंट है, यही आना है। अब देखो डायरेक्ट जोड़ना आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार सीख लो, अगली बार जोड़ लेना। पहला तो तरीका है, इसमें इसको जोड़ दो आंसर आ जाएगा, बाकी है वैसे का वैसा, ठीक है। दूसरा तरीका 15 पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट से इधर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब है उधर कितना है 5125, जहाँ ऊपर कुछ नहीं है वहाँ क्या लगा दो, ये तो 25 का, ये 76 पॉइंट, यानी 3 वर्ष में आते ये कितना हो जाएगा 15.7625। याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही 10 वर्ष में आएगा ये हो जाएगा 33.125। ये आप याद रखें, हाँ ये पूरा याद रखना, तो ये थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। ये 2 ही याद रखने वाली चीज़ें, बाकी ये तो आसान है ना। और याद रखना, ये जो चीज़ें निकली है ना वो भी इससे ही निकली है। जी मैं किया मान लिया यूँ निकली है, बच्चे के मन में आता है, बच्चा तो बच्चा है। अब देखो मानना है 1 वर्ष है, हमें सामने आंसर लाना है, इसमें x भी यही होगा, y भी यही होगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x प्लस y, प्लस में x इंटू बट्टा में 1 और 1 की 1 से गुणा की, 1 ऊपर कितनी संख्या बाद पॉइंट 0.0, जैसे आनो जोड़ लो, 2 में 0 जोड़ा पॉइंट में आया, वैसे ही है। लेकिन अब ये डायरेक्ट याद हो ही रहा है, तो इसको कौन याद है, बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपको इसका कैसे निकला है वो भी आप यहाँ से समझ जाओगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कल जब आओ ना, ये अच्छे प्रकार से याद होना चाहिए, ये 2 तो होने चाहिए, और ये अपने आप बनी जाएगा, भूलना नहीं है, याद रखना है। साधारण व्यास था, उसमें r इंटू टी से हमें सारा मिल जाता था, यहाँ r इंटू टी से मिल जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में रहता है, ये सारा एक्स्ट्रा में। अगर अंतर की बात आए ना, तो
तो दिमाग में रखना ये आपका अंतर ही है, याद रखना, भूलना मत। और यहाँ अंतर कितने का है? एक का है, याद भी रखना है। 10 दूनी 20, अंतर कितने का आया? और यहाँ ये अंतर आ रहा है। तो यहाँ 5 का है, 3 सालों का कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, अंतर कितने का आया? 0.76। अब देखो आपके दिमाग में ये भी आता है दिमाग, तो इसको आप सिखाओ पॉइंट के बाद 3 संख्या याद रखनी है ना। वो एक अलग छोटी का यहाँ ब्याज के लिए आपको पूरी की पूरी याद करनी। तो मैं छोटा बात अब ये इतना ही है, जाओ ये चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन है।